आइए आज हम देखते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जिसका यूज हम दूसरे चैप्टर में भी करेंगे। आप लोगों ने फिजिक्स में भी इसके बारे में स्टडी किया होगा। तो हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आइए देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है क्या? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? वास्तव में ये थर्मोडायनेमिक्स टर्म आया है ग्रीक लेटर से, ग्रीक टर्म से हम लिए हैं थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, आइए इसको इधर देखते हैं। दिस टर्म is derived from Greek word दो वर्ड से डेराइव हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एक है थर्मी। थर्मी का मतलब होता है हीट, एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक्स जिसका मतलब होता है फ्लो। ग्रीक वर्ड्स, फर्स्ट वन इज थर्मी जिसका मीनिंग होता है हीट, एंड सेकेंड इज डायनेमिक्स जिसका मीनिंग होता है फ्लो। तो एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स बना है जिसमें हम हीट के फ्लो को स्टडी करते हैं। वास्तव में पुराने समय में, एंशिएंट टाइम्स में, पुराने जमाने में थर्मोडायनेमिक्स का यूज हुआ करता था। किसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का यूज हुआ करता था? केवल हीट का कन्वर्सन अगर मैकेनिकल वर्क में किया जाए तो उसके लिए हम थर्मोडायनेमिक्स टर्म यूज करते हैं। इसको हम लोग यहां देखें, इसको लिख लिया जाए। इनिशियली thermodynamics was used for conversion of heat into मैकेनिकल वर्क। शुरुआती दौर में, शुरू में हम थर्मोडायनेमिक्स को किसके लिए यूज करते थे? फॉर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। हीट का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन के लिए हम यूज करते थे थर्मोडायनेमिक्स टर्म। ठीक है, तो हम देख लिए कि थर्मोडायनेमिक्स निकला कहां से है, डेराइव कहां से हुआ है, शुरू में इसको किसके लिए यूज किया गया। लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट हम कैसे देते हैं? एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the interconversion of heat, work and other form of energy। आइए इसको यहां देखते हैं।
Thermodynamics is a branch of science which deals with interconversion of heat, work and other form of एनर्जी। रियल में हम थर्मोडायनेमिक्स को वैसे साइंस के वैसे ब्रांच के रूप में जानते हैं जहां पर इंटर कन्वर्जन होता है हीट का वर्क में और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जो हीट वर्क और इनका दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्जन के लिए जितने भी प्रोसेसेस आते हैं, जितने स्टडीज हम करते हैं, उनको हम लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, इसको देख लिए आप लोग, लिख लीजिए इसको, आते हैं। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं, जहां पर स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टडीज जहां करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम, एंड द रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। आइए इसको लिख लें, उसके बाद हम लोग चलते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग पर। नेक्स्ट टाइम सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है और सराउंडिंग्स क्या है? तो इसमें देखें, जितने पार्ट पर, जिस भाग पर हम थर्मोडायनेमिक स्टडीज करते हैं, थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एंड द रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड सराउंडिंग। एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके पूरा यूनिवर्स बनता है। राइट, द पार्ट of universe on which thermodynamic studies or observations are made is said to be thermodynamic system, and the rest part of universe, the rest part of universe is called surrounding। ठीक है, मीन्स यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। यूनिवर्स दोनों के कलेक्टिव नेम्स को हम यूनिवर्स कह सकते हैं। दैट इज वी कैन राइट यूनिवर्स
सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को हम मिला देंगे तो वो यूनिवर्स कहलाएगा। ठीक है, यहां पर देखें, सपोज करें कि ये मेरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई सब्सटेंस आप रखे हो, ठीक है, कोई सब्सटेंस रखे हैं, तो दिस सब्सटेंस, दिस होल कंटेंट इज सेड टू बी सिस्टम एंड द सराउंडिंग एरिया, इसके कांटेक्ट में जो एरिया है, द टोटल एरिया इज सेड टू बी सराउंडिंग। ठीक है, एंड दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग कलेक्टिवली फॉर्म यूनिवर्स। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल ये सिंपल चीजें जो बेसिक वर्ड्स हैं समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम को नॉर्मली हम 3 टाइप में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? सपोज करें ये मेरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने हॉट वाटर ले रखा है, इट इज हॉट वाटर। ठीक है, तो हॉट वाटर और ये सराउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहां से इसको हीट मिल रही है, ये हीट मिल रही है, इसको हीट मिलने पर इट इज हॉट वाटर, जिसको हम यहां बोलेंगे सिस्टम। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में यहां से वेपर एस्केप करेंगे, बाहर जाएंगे, वेपर इन द फॉर्म ऑफ मैटर, ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ मैटर, और इससे हीट एनर्जी भी बाहर आएगी, हीट एनर्जी भी वेपर के साथ बाहर आएगी। जबकि हीट एनर्जी इधर देख लीजिए, हम इसको प्रोवाइड भी कर रहे हैं हॉट वाटर को। इसका मतलब कि वैसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ, ये है मेरा सराउंडिंग, इट इज द राउंड पोर्शन is shown as surrounding। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच दोनों मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज हो सके, मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज हो सके, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, आइए इसको यहां लिख लिया जाए। When a system can exchange both matter and energy, energy means heat energy, with surroundings, then it is said to be open system. For example, hot water
taken in an open container. खुले बर्तन में हमने हॉट वाटर डाल दिया है तो क्या होगा, वेपर और हीट एनर्जी दोनों वातावरण के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वातावरण में आ जा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम ओपन सिस्टम। द फर्स्ट वन क्या हुआ मेरा, ओपन सिस्टम। चलिए सेकंड आते हैं। सेकंड इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम किसको बोलेंगे, कुछ नहीं, इसको आप कवर कर दो। इसको हमने लिया, कंटेनर को कवर कर दिया और इसमें हमने क्या डाल दिया, भाई सेम चीज जब डाल दो, हॉट वाटर डाल दिया, ये एक सिस्टम हुआ और इसके अगल बगल ये जो हुए ये हमारे सराउंडिंग्स हो गए। सराउंडिंग से यहां क्या, इसको सपोज कीजिए हम हीट दे रहे हैं, तो सिस्टम गर्म हो रहा है, तो इससे क्या देख रहे हैं, वेपर बाहर नहीं निकलेगा। वेपर जो मैटर के रूप में बाहर निकल रहा था वो इस केस में नहीं निकलेगा क्योंकि हमने इसको ढक दिया है। वेपर बाहर नहीं निकलेगा लेकिन हमारी हीट एनर्जी बाहर इस केस में भी निकलेगी, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम को हम यहां देखें, एक सिस्टम क्लोज कब कहेंगे, when a system can exchange both, इस केस में exchange only energy and not the matter। इस केस में क्या लेंगे, वेपर। आप देखेंगे वेपर जब बाहर निकलता है तो आप अगर कोई बर्तन रखें तो उसकी पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, इसलिए वेपर को यहां मैटर के रूप में हम लिख के दिखाए हैं। When a system can exchange only energy and not the matter, then it is said to be, closed system। Closed system। ठीक है, and finally we have adiabatic system। The third one is adiabatic system। adiabatic system। एडियाबेटिक सिस्टम में क्या होता है, सपोज करें थर्मस फ्लास्क का आप लोगों ने देखा होगा, फिगर जो भी हो, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक विशेष तरह का एपरेटस है एंड दिस एपरेटस, ये एपरेटस में सपोज करें आपने वही हॉट वाटर डाल दिया है। सपोज करें यहां पर हमने हॉट वाटर डाल रखा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो इसमें क्या होगा कि इससे न तो हीट एनर्जी बाहर आएगी
ठीक है, और न ही मैटर, मैटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इससे न तो वेपर बाहर आ पाएगा और न ही हीट एनर्जी बाहर आ पाएगी। देखिए ये भी नहीं आएगी और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। एंड हियर वी हैव, इसको हम लोग इसके अगल बगल का इसको सराउंडिंग कहें, ठीक है, इट इज सराउंडिंग। तो जब सराउंडिंग के साथ न तो हीट का एक्सचेंज हो न मैटर का एक्सचेंज हो, तब उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है। शॉर्ट में जल्दी में लिख ले, व्हेन ए सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज matter nor energy, then it is said to be adiabatic system, adiabatic system, ठीक है। इसके एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, थर्मस फ्लास्क, जो आप यूज करते हो, और यहां बस इस कंटेनर को कवर्ड, यहां एग्जांपल में क्या हो जाएगा, यदि क्लोज्ड सिस्टम में कंटेनर हैविंग हॉट वाटर कवर्ड विथ ग्लास, ग्लास से हमने इसको कवर कर दिया है, देन इट इज क्लोज सिस्टम। अब देखिए जो आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, हम लोग जो स्टडीज देखेंगे वो दो स्थिति में देखेंगे। यहां ध्यान दें, ये ओपन सिस्टम में जो प्रेशर काम कर रहा है, जो प्रेशर काम करता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसको पी हम बोले, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। लेकिन तो ये जो ओपन सिस्टम वाला प्रोसेस होगा उसको हम मान सकते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, जबकि क्लोज सिस्टम के केस में देख रहे हैं यहां हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए हैं, ठीक है, और एडियाबैटिक सिस्टम में भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। चलिए इसको लिख लें, फिर आगे हम लोग चलें।